हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों जिसमें पहला क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो पहला ऑप्शन है कोलकाता, भोपाल, लखनऊ, देहरादून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता में। दोस्तों ये दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी। 1911 में दिल्ली बनी, दिल्ली से पहले कोलकाता थी। दूसरा क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना जो है कब हुई? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको नोट कर लीजिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान में लगता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति जो है वो कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, सीजीआई। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। पाँच नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी संविधान का कौन सा संशोधन है? यानी जीएसटी जो है कितना संशोधन के अंतर्गत आया था? तो इसका ऑप्शन पहला है 103, दूसरा 95, तीसरा 101, चौथा 50वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 101वां। 101 में संशोधन के द्वारा जीएसटी का संशोधन किया गया। दोस्तों ये जीएसटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स याद रखिएगा। और ये भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा वायुमंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल। दोस्तों ये वायुमंडल के कितने परतें होती है? ये इसका 5 परत होती है, ये भी याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण में दूसरी सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? तो दूसरी पूछा है, यानी फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है जो कि 78% रहता है। और दूसरी की बात करा तो दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन रहता है 21%। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, मटकी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? मटकी नृत्य पहला ऑप्शन हरियाणा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड और चौथा पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश से रिलेटेड अन्य फैक्ट जो है, मध्य प्रदेश को वनों का राज्य कहा जाता है, यहाँ सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, ये सब पॉइंट भी याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है परमाणु संख्या, दूसरा परमाणु द्रव्यमान, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी।
अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? पहला ऑप्शन गुरुमुखी, दूसरा ब्राह्मी, तीसरा देवनागरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? पहला ऑप्शन कावेरी नदी, दूसरा गंडक नदी, तीसरा दामोदर नदी और चौथा यमुना नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा ग्रह है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है मंगल, बी में शनि, सी में बुध, डी में नेपच्यून। तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है, ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग कमेंट करके कमेंट में जवाब दीजिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन नई दिल्ली में, दूसरा लंदन में, तीसरा मुंबई में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। 15 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन है हिटलर, दूसरा जिन्ना, तीसरा चर्चिल, चौथा माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। चर्चिल जो है महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से गंगा की सहायक नदी नहीं है? पहला ऑप्शन स्वर्ण रेखा, दूसरा सोन, तीसरा गंडक, चौथा कोसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा नदी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, चाइना कप का संबंध किस खेल से है? पहला जिम्नास्टिक, दूसरा गोल्फ, तीसरा बैडमिंटन, चौथा क्रिकेट। तो चाइना कप का संबंध जो है जिम्नास्टिक से है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच कौन सी सीमा रेखा है? पहला ऑप्शन मैकमोहन रेखा, दूसरा रेड क्लिफ रेखा, तीसरा हिंडनबर्ग रेखा और चौथा मैगीनोट रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैगीनोट रेखा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? पहला ऑप्शन असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मिजोरम, चौथा झारखंड। तो ये कुडुक जो है ये झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। झारखंड जो है, झारखंड में मुख्य रूप से संथाल, कुडुक और नागपुरी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ कुडुक की बात करा तो क्या हो जाएगा? झारखंड। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो हमारे देश में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। और ये 8 कौन कौन से हैं? इसमें जो है दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इस तरह से टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार यानी कि खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? पहला ऑप्शन है कंदाहार, दूसरा कराची, तीसरा बर्लिन, चौथा अबू धाबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबू धाबी। अबू धाबी में एक प्रकार के ही पेड़ पाए जाते हैं, वो पेड़ कौन सा है? खजूर। ये अबू धाबी के लोग जो है वो कौन सी भाषा बोलते हैं? तो अरबी भाषा बोलते हैं। अबू धाबी के अ से अबू धाबी, अरबी भाषा। अबू धाबी
के लोग अरबी भाषा बोलते हैं। और ये खजूर जो है अबू धाबी क्षेत्र का आम फल है, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत कम वृक्षारोपण किया जा सकता है, तो खजूर ही एक ऐसा मात्र पौधा है जो कि इस रेगिस्तान में उग सकता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, अबू धाबी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, पांचवी पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता दी गई है? पहला कृषि की, दूसरा रोजगार सृजन की, तीसरा गरीबी उन्मूलन की, चौथा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी उन्मूलन की। दोस्तों ये पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। और ये मधुमक्खी पालन से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन, जल एक सार्वभौमिक विलायक है, यानी कि जल सब में घुलता है, ये सही है। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है, ये भी सही है। जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, ये बिल्कुल गलत है। पदार्थ की 3 अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है, ये भी सही है। और ये जल का घनत्व जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर जो है यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रांज के बारे में सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन, यह टीन और जस्ता का मिश्र धातु है। दूसरा, यह एक यौगिक है। तीसरा, यह कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। चौथा, यह कॉपर और जस्ता का समांगी मिश्रण है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। ब्रांज में 2 तत्व रहते हैं, कौन कौन? कॉपर और टीन, कॉपर प्लस टीन। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोग को ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।